नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या अच्छी है या बुरी है? क्या इसके लिए हमको टेंशन करना चाहिए? क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए? क्या इसका कोई इल इफेक्ट होता है हमारी प्रेगनेंसी के ऊपर? तो बहुत सारे इस तरह के कन्फ्यूजन्स रहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्चुअली होती क्या है, सबसे पहले तो हम यह जानें। जब प्रेगनेंसी के लिए अंडा और स्पर्म जब मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यह कई सारे मल्टीपल सेल्स के अंदर डिवाइड होता जाता है और कई सारे सेल्स का एक क्लम्प या क्लस्टर बन जाता है, ब्लास्टोसिस जिसको हम कहते हैं। ये जो सारी प्रोसेस है यह फेलोपियन ट्यूब में हुई है। फेलोपियन ट्यूब में से निकलने के बाद में यह जाता है यूट्रस या बच्चादानी के अंदर। तो बच्चादानी की जो वॉल है, जो इनर लाइनिंग है, उसके ऊपर में यह जो आपका एम्ब्रियो है यह अटैच होता है। इसी अटैचमेंट या इसी चिपकने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो कई बार जो है ये इम्प्लांटेशन के दौरान जब ये वॉल में थोड़ा सा गड्ढा करता है, थोड़ी सी अपने लिए जगह बनाता है, तो कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वह भी इरोड हो जाती हैं, वह भी रप्चर हो जाती हैं और उनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसी जो ब्लीडिंग शुरू होने को ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, क्योंकि यह हो रही है इम्प्लांटेशन की वजह से, एम्ब्रियो के चिपकने की वजह से। जो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके ऊपर से जो ब्लीडिंग हो रही है उसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है यह 25% फीमेल्स के अंदर देखी जाती है। यानी कि अगर 4 महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें से एक के अंदर यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखी जा सकती है। और यह जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है इसका आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इल इफेक्ट नहीं पड़ता है। यह प्रेगनेंसी जो है 1 से 2 प्रेगनेंसी के दौरान यह जो ब्लीडिंग होती है यह 1 से 2 घंटे से लेकर 1 से 2 दिन तक ही रहती है। 1 से 2 दिन भी बहुत ही मैक्सिमम में रहता है, कुछ घंटों में यह अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो कलर होता है ब्राउनिश, पिंकिश, इस तरह का कलर होता है, ब्लैकिश, और यह कभी भी रेड कलर की नहीं होती जैसा आपका कि नॉर्मल पीरियड रहता है। यह जो फर्टिलाइजेशन है उसके 7 से 14 दिन के बाद में आपकी प्रेगनेंसी जो है, ब्लीडिंग जो है वह दिखाई देती है। यानी फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रेगनेंसी जब हो रही है आपको तो उसके 7 से 14 दिन के बाद आपको यह ब्लीडिंग दिखाई देती है। तो यह मोटा मोटी आपकी जो आने वाला जो पीरियड है उसके साथ जो है कोइंसाइड करती है, उसकी डेट के साथ थोड़ा बहुत मिलती है। तो कई बार यह जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यह नॉर्मल पीरियड है या फिर आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो इसमें जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है उसके अंदर आपका बहुत ही माइल्ड, बहुत ही कम स्पॉटिंग होती है, बहुत लेस ब्लीडिंग होती है, अपने आप यह खत्म हो जाती है। इसके अंदर कोई क्लॉट्स नहीं होते, यह बात ध्यान रखिए, कोई क्लॉट्स नहीं होते हैं इसके अंदर। ब्राउनिश पिंकिश कलर की होती है और इसके अंदर जो क्रैम्प्स हैं बहुत ही कम, स्लाइट क्रैम्प्स, यानी कि जो निचले पेट के अंदर जो हल्का बहुत दर्द महसूस होता है वह भी बहुत कम महसूस होता है, बहुत स्लाइट क्रैम्प्स होते हैं। इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर इसका कोई भी इल इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कई बार जो है महिलाएं इस ब्लीडिंग को कंफ्यूज कर लेती हैं कि हमारा पीरियड आया है, थोड़ा जल्दी आ गया है, लाइट आया है, कुछ ही दिनों के लिए आया है, क्वांटिटी भी ब्लड की काफ़ी कम है। तो इस वजह से वो डिसहार्टन हो जाती हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो पीरियड आ गया यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो आप इस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पीरियड से थोड़ा कंफ्यूज ना करें। सिम्टम्स और भी आपको इसके साथ में दिखाई देंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं।
और इसके अलावा अगर लाइट भी आता है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो भी आप 3-4 दिनों के बाद में आप प्रेगनेंसी टेस्ट को करें। और अगर प्रेगनेंसी ठहरी होगी तो फिर आपका जो है इसमें पीरियड में जो है वो नहीं आकर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वह पॉजिटिव आ जाएगा। स्पेशली जो है इम्पॉर्टेंट उन महिलाओं के लिए है जो कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं। तो कई बार वो सोचती हैं तो नॉर्मल पीरियड आ गया है हमारा, तो फिर अब उनका जो ट्रीटमेंट है, हार्मोनल सपोर्ट है और भी जो दूसरे मेडिकेशंस चल रहे हैं वह ख़त्म बंद कर देती हैं, क्योंकि समझती हैं कि हमारा तो नॉर्मल पीरियड आ गया है। लेकिन जो आपका जो पीरियड डेट है उसके बाद आप 3-4 दिन के बाद में आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए कि पॉजिटिव है या नहीं। इसके अलावा कई बार जो है, यह तो हुई यूट्रस की बात, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हुआ। कई बार जो है इम्प्लांटेशन अबनॉर्मल हो जाता है, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब से हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट बन के एम्ब्रियो बन के जो यूट्रस में आया वह यूट्रस को भी क्रॉस करके कई बार सर्विक्स में चला जाता है। कई बार वो ट्रैवल ही नहीं करता, फेलोपियन ट्यूब के अंदर रह जाता है और उसके बाद में बाहर ट्यूब के बाहर रह जाकर ओवरीज की तरफ निकल जाता है। तो यह जो होता है अबनॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है। इस कंडीशन को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और यह लॉन्ग टर्म नहीं चलती है, यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एक कंडीशन यह भी हो सकती है कि जब आपने पीरियड समझ लिया कि यह तो पीरियड आ गया है, उसके बाद में आप सोचती हैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, फिर आप नेक्स्ट पीरियड जब नहीं आता है तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो अब तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो पहले वाली जो ब्लीडिंग थी वह तो पीरियड ब्लीडिंग नहीं थी, वह तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। तो उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम खाली आपकी जो EDD है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, उसको डिसाइड करने में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जिस प्रेगनेंसी को आप 4 या 5 हफ्ते की समझ रही हैं, दरअसल वह प्रेगनेंसी तो 8 या 9 हफ्तों की हो गई है। तो इसलिए कई बार जो है डेट डिसाइड करने में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपकी सोनोग्राफी में सब कुछ क्लियर पता चलता है। तो आशा करती हूँ आपका यह जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है इसके बारे में आपके जो कन्फ्यूजन्स थे वह क्लियर हुए हैं कि किस तरह से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वह पीरियड की डेट के साथ कोइंसाइड तो करती है, क्योंकि यह फर्टिलाइजेशन के 7 से 14 दिन के अंदर में यह जो है ब्लीडिंग होती है। लेकिन उसके अलावा भी और दूसरे लक्षण ऐसे हैं जिनसे कि आप पता कर सकते हैं कि यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या कि नॉर्मल पीरियड। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।